द सीक्रेट ऑफ रियल हैप्पीनेस, असली खुशी का राज। गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है एक बहुत ही अमीर आदमी था, बिलियनर था। और उसका ना एक इंटरव्यू चल रहा था। तो जो इंटरव्यूअर है उसने उससे पूछा कि सर ये बताइए कि कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। तो फिर बिलियनर ने कहा कि अच्छा ये जो है ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब देता हूँ। तो मैं ना 4 स्टेजेस से गुज़रा हूँ अपनी लाइफ के अंदर में। और उसमें अलग-अलग तरह की हैप्पीनेस थी। और फाइनली जब मेरे को जाके समझ में आया कि एक्चुअल में हैप्पीनेस का मीनिंग है क्या? तो असली खुशी का राज़ क्या है? तो पहली स्टेज थी जिसमें कि मैंने ना बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारे रिसोर्सेज़ एक्यूमुलेट किए। बट मैं इसमें खुश था, बट मेरे को फिर भी जो है जिस तरह की खुशी चाहिए थी वो मेरे को लगता था कुछ ना कुछ कमी है। ओके। फिर सेकंड स्टेज आई जिसमें कि मैंने ना बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, रेयर आइटम्स को इकट्ठा करना शुरू किया। बड़ी महंगी पेंटिंग्स, बड़ी महंगी कार्स। और ये भी टेम्पररी था। जो खुशी मिलती थी तो वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए लास्ट नहीं करती थी कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैं खुश हो जाता था। बट ऐसा नहीं कि मैं परमानेंटली खुश था। फिर एक थर्ड फेज़ आया जिसमें कि मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इनफैक्ट मैं पूरी कंट्री के अंदर में 90 to 95% पेट्रोलियम की सारी सप्लाई वो मैं खुद कंट्रोल कर रहा था। और लार्जेस्ट शिप ओनर बन गया मैं पूरे एशिया में, अफ्रीका में। बट अगेन मैंने सोचा कि मैं इसमें बहुत खुश होना चाहिए मुझे। कि मतलब ऐसे कितने लोग होंगे, मैं तो 0.01% लोगों में भी नहीं हूँ। इतना मैं अमीर हो चुका हूँ। बट फिर भी मेरे को ना उस तरह की खुशी, एक लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिली। फिर एक फोर्थ स्टेज आई। तो उसके अंदर एक बार क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि भाई एक बहुत सारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हेल्प करने के लिए हम लोग जो है कैंपेन चला रहे हैं। और आपको भी इसमें मदद करनी है। तो हम व्हील चेयर गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करो गिफ्ट, मैं आपको पूरा कंट्रीब्यूट करूंगा। मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। फिर कंट्रीब्यूट करने के बाद में उसने कहा कि नहीं नहीं, आप ना एक ये हमारा एक फंक्शन हो रहा है, इसमें हम लोग एक्चुअली बांटेंगे व्हील चेयर्स को। तो आप भी साथ में चलो। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। तो फाइनली जो है, आपका इतना क्लोज फ्रेंड था तो इतना रिक्वेस्ट कर रहा था तो मैं मना नहीं कर पाया। तो मैं गया साथ में। तो मैं जब वहाँ गया और देखा कि बच्चे जो हैं, जिन बच्चे जो चल नहीं सकते उनको व्हीलचेयर दिए, कितने वो खुश हो गए। और वो पूरा मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और सब तरह से अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो वो देख के मेरे को बहुत ही खुशी हुई। और जैसे ही मैं जाने वाला था तो बच्चों ने मुझे थैंक यू करना शुरू किया। और मुझे याद आता है कि एक बच्चा जो है वो आया और उसने मुझे ना बड़ी जोर से उसने हक कर लिया। तो मैंने उसे पूछा अच्छा भाई क्या हुआ, क्या बात है। तो बच्चे ने कहा कि मैं ना आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको हेवन में मिलूंगा तो मैं आपको फिर से याद कर सकूँ और आपको थैंक यू कर सकूँ। आपने ये जो दिया मुझे व्हीलचेयर, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो गाइज, ये जो स्टोरी है, अगेन आप कहते हैं कि देखिए इसका मॉरल क्या है। तो वो जो आदमी है उसने कहा कि भी ना, ये जब मैंने सुना तो इससे ना मेरे को इतना ज़बरदस्त शौक लगा और इससे मेरा एटीट्यूड पूरा बदल गया लाइफ की तरफ। कि जो हम पोजीशंस इकट्ठे करते हैं, कि उनसे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली, और उससे अगर मिलेगी भी तो वो टेम्पररी होगी, लास्टिंग नहीं होगी। जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, तो हमारा जो सक्सेस है वो दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में है। हमारी जो खुशी है वो दूसरों को खुशी देने में है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो अब आपको जो है हैप्पीनेस का सीक्रेट पता लग जाएगा। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो आपको जो अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस है, वो अपनी स्किल्स को, अपनी जो आपकी एबिलिटीज़ है उनको यूज़ करके दूसरों को हेल्प करने के लिए, वही आपका पर्पस है। और उसी में आपको असली खुशी मिलने वाली है।